गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 में 12.2 का प्रश्न नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। आपने 5वां प्रश्न जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था 1 से 5 तक का। 6वां प्रश्न देखिए दिया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई का भी मान दिया हुआ है और √3 का भी मान दिया हुआ है। पाई का मान 3.14 रखना है पाई की जगह पे, और √3 की जगह 1.73 रखना है। तो जैसे मान लीजिए वृत्त है, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो दोनों त्रिज्याएँ हैं, दोनों 15-15 की होंगी, और यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। केंद्र पे 60 मतलब थीटा का मान, त्रिज्या का मान, आर का मान यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और थीटा का मान 60 अंश, कोण का मान 60 अंश है। अब देखिए हमें ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको मैंने पीछे बताया था कि अगर ये केंद्र पर आंतरिक कोण 60 होगा तो ये दोनों कोण भी 60 और 60 के ही होंगे, क्योंकि OA और OB बराबर होते हैं, और जब सभी कोण बराबर हो जाते हैं तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है, और सभी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो मतलब AB भी आपका कितने का हो जाएगा, 15 का। AB भी आपका 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसमें लघु त्रिज्या खंड का होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस इस आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। इसकी भुजाएं 15-15 की हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु की। पाई की जगह 3.14 रखना है, सवाल में दिया है। आर का मान, त्रिज्या का मान 15 है तो 15 का वर्ग। थीटा का मान कितना है, 60/360 माइनस √3/4, भुजा का मान 15 है तो 15 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 15 का वर्ग 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आएगा, गुणे 60 बटे में 360, 0 0 कट गया, 6 कम 6, 6 से काटोगे 6 बार में 36, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, और इधर आपका √3/4, 15 का वर्ग 225। अब यहाँ पे क्या बचा, 1.57 गुणे 75 माइनस √3 का मान 1.73 होता है, गुणे 225 बटे में 4। अब आप देखो इसमें जो है 75 का आप गुणा करोगे, 75 गुणे 1.57, तो 5 सत्ते 35, 3 आया, 5 25, 3 28, 2 आया, 5 और 2 7, एक अंक छोड़ के 7 7 49, 4 आया, 7 5 35, 35 4 39, और 7 3 10, जोड़ दो 5, 9 8 17, 9 और 7 16, और 1 17, और 1 और ये 1, 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो आपका आ जाएगा 117.75। अब इसमें भी देखिए 225 का आप गुणा करोगे किसमें, 225 का आप गुणा करोगे कितने में से, 1.73 में से, तो आपका आ जाएगा 389.25, और फिर इसको क्या करना है, 4 से भाग कर देना है।
4 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 97 दशमलव, तो यहाँ पे आपका 117.75 माइनस उसका आपने किया था कितना आया 97.3125। अब इसमें से घटा दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए आप। 117.75 में से 97.3125 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 20.4375 आगे वर्ग सेंटीमीटर बराबर। इसमें यह आपका आ गया लघु त्रिज्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए सूत्र आपको लिखाया था वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का आपने अभी निकाल ही लिया 20.4375 ये निकाला आपने। पाई का मान 3.14 रखना है और त्रिज्या का मान जो है आपका 15 है तो 15 का वर्ग माइनस 20.4375। अब यहाँ पे देखिए आप ये 15 का वर्ग होगा 225 माइनस 20.4375, इसका दोनों का गुणा कर दीजिए 3.14 गुणे 225 करोगे तो 706.5 आ जाएगा माइनस 20.4375। अब इसमें से घटा दो मतलब एक 706.5 में से आपको कितना घटाना है 20.4375। इसको घटाओगे तो 686.0625 आगे वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो आपने ये दोनों का निकाल लिया, दीर्घ का भी और लघु का भी। फिर 7वां सवाल है, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, इसमें त्रिज्या तो दी गई है, त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर और जीवा जो है वो केंद्र पर कितने का कोण बना रही है 120 का। और ये OA और OB त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर का। इसमें भी देखिए पाई का मान रखने के लिए दिया है 3.14 और हमें क्या ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आपको इसका ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 120 का कोण दिया है और आपको जो है जो पीछे ऐसा ही सवाल था इसमें से ये आप लंब खींचोगे, लंब समद्विभाजक OM लंब समद्विभाजक, ये आपको पीछे भी बताया था, ऐसा सवाल था एक। तो इसमें जैसे ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक, इसमें आपको AB नहीं पता, यहाँ पे 120 का कोण है तो ये कोण का समद्विभाजक है, लंब है मान लीजिए। तो OM आपका लंब है किस पर AB पर। ठीक, तो आपको पता है ये दोनों भुजाओं का आप कंपैरिजन कर लीजिए, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। तो इसमें देखिए OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं तो समान होंगी, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो ये 12 की तो ये भी 12 की होगी। इसके बाद जो आपका ये इसमें भुजा हो गई और ये भुजा AM लंब समद्विभाजक है तो AM बराबर BM,
ये आपने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा है तो ये दोनों बराबर होंगे। तीसरा आपका ओ एम, तीनों ओ एम बराबर ओ एम, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा दोनों में है, इसके लिए बराबर होगी। तो त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एम हो जाएगा। तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसके कोण भी सर्वांग, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम बराबर, तो ये 120 का है। तो कोण ए ओ एम अगर आप निकालते हो तो 1/2 कोण ए ओ बी का आधा हो जाएगा। तो आपका जो है जो ए ओ एम आएगा आपका कोण वो कितने का आएगा, 1/2 गुणे 120, 2 से काटोगे तो 60 आ जाएगा, मतलब 60 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा कितने का बनेगा, 60 का। अब देखिए आप इसमें ये 12 का है, अब इसमें ये सामने की भुजा नहीं पता, कर्ण भुजा पता है, ये कोण के सामने की भुजा और ये कर्ण भुजा। तो इसमें आप लगाओगे साइन 60, तो सामने की भुजा क्या है ए एम बटे कर्ण भुजा ओ ए, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर, अब ए एम का जो मान है आपको ज्ञात करना है और ओ ए आपका दिया है 12, तो ये 12 बटे में इधर गुणे में जाएगा, तो 12 √3/2 ए एम, 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 6 √3, ये ए एम का मान आ गया। और आपको ए बी निकालना है तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो 2 गुणे ए एम कर दोगे, तो 2 गुणे ए एम का मान कितना है 6 √3, तो 6 दूनी 12 √3 आ जाएगा, ए एम का मान 12 √3। अब आप देखिए इसमें ओ एम भी निकालना है, तो ये पास की भुजा निकालना है तो cos 60 लगेगा, तो पास की भुजा ओ एम बटे कर्ण भुजा ओ ए, cos 60 का मान होता है 1/2, ओ एम पता करना है और ओ ए का मान 12 है, तो ये 12 इधर जाएगा तो 12/2, 2 से काटोगे तो 6, तो ओ एम का मान कितना निकला 6, ओ एम 6 निकला और ये आपका 12 √3 निकला। दोनों भुजाएं आपने निकाल ली। अब देखिए आपको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ एम का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा πr² θ/360 माइनस, अब ये देखिए इसका 1/2 आधार आपको मालूम हो गया ए बी और लंब क्या है ओ एम। अब इसमें पाई का मान रखने के लिए दिया गया है 3.14, तो रख देंगे। त्रिज्या का मान भी कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12, थीटा का मान 120/360 माइनस 1/2, ए बी का मान आपने निकाला है 12 √3 और ओ एम का मान 6 रख दिया, 0 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 3 चौक 12, इसमें भी 2 तिहाई 6 कट गया। अब यहाँ पे बचा 3.14 और 12 चौक 48 माइनस, अब यहाँ पे देखो 12 तिहाई 36, 36 √3, 12 तिहाई 36 √3 का मान दिया गया है, √3 का मान दिया है 1.73। अब गुणा कर दीजिए 48 का इसमें 3.14 से गुणा कर दीजिए, तो 3.14 गुणे 48 करेंगे तो 150.72 आ जाएगा। और यहाँ पे 36 गुणे 1.73 करना है तो आपका आ जाएगा 62.28। फिर आपको क्या करना है, इससे इसको घटा दीजिए तो 150.72 है माइनस कितना आपका 62.28 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब देखिए इसमें 3.14 का 48 यहाँ पे काटने पर आपका 12 चौक 48 और 3.14 बचा, इसका गुणा करोगे तो आपका इतना आ जाएगा
और यहाँ पे 2 तिहाई 6, 12 तिहाई 36, 36 √3 है। √3 का मान 1.73 है, रख दिया, गुणा करो कितना आ जाएगा, फिर इससे इसको घटा दिया तो आपका ये लघु वृत्तखंड का क्या आ गया, यही आपका आंसर है, यही आपको इसमें निकालना था। नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक ही सवाल और बचा हुआ है, इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे लगाना है। इसमें 8 तक ही करना था। देखिए ये 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को बांध दिया गया है और उसमें मैदान के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है इसमें मैदान के इस भाग का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले 5 था, कोण 90 का बनेगा, तो इसे यहाँ पे आप ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मतलब इसमें पहले क्या लेना है, त्रिज्या लेना है 5 सेंटीमीटर और कोण जो है थीटा का मान लेना है 90 अंश। तो इसमें आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसमें आपका आएगा πr² थीटा बटे 360। पाई का मान रखने के लिए दिया है 3.14, त्रिज्या का मान 5, 5 का वर्ग और थीटा का मान 90 बटे 360 ये दिया हुआ है। अब इसमें 5 का वर्ग तो 25 होता है, तो 3.14 गुणे 5 का वर्ग 25, 90 बटे 360। ये 8वां प्रश्न है आपका। और इसमें देखिए काट दीजिए, कटेगा तो 0 0 कट गया, 9 चौक 36 बराबर। अब इसमें आपको 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो आपका आ गया 1.57। तो 1.57 गुणे 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 39.25। ये आपका आ गया वर्ग मीटर। ये इतने भाग का निकला। अब देखिए बढ़ा के 10 कर दिया जाता है तो आपको फिर r का मान 10 रखना है। r का मान 10, रस्सी की लंबाई बढ़ गई 10 मीटर हो गई और थीटा तो वही रहेगा 90 अंश का ही। तो इसमें भी आप लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला वही लगेगा πr² थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14, त्रिज्या का मान जो है, त्रिज्या का मान 10 बढ़ गया, पहले 5 था तो बढ़ के 10 हो गया, 10 का वर्ग, थीटा का मान 90 बटे 360। 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 3.14, 10 का वर्ग कितना होगा 100 बटे में 4। अब आप इसमें 4 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100 आपका। अब इसमें इसका इससे गुणा कर दीजिए, 3.14 का 3.14 गुणे 25 करेंगे तो 78.5 वर्ग मीटर आएगा। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, पहले 5 सेंटीमीटर रस्सी था, 5 मीटर था, 5 से जब 10 मीटर हुआ तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। तो ये जो आपने निकाला 78.5 वर्ग मीटर माइनस उसका निकाला है आपने 39.25 वर्ग मीटर। अब इससे इसको घटा दीजिए, घटाएंगे आप तो 78.5 और 39.25, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 18 में से 9 नहीं जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18, 18 में से 9 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, तो 39.25 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो आपका 12 पार्ट में इतना ही सवाल करना था। अब अगला पार्ट आपका 13वां पार्ट में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।